शेयर बाजार इस दुनिया में अगर कोई दिलचस्पी रखता है तो दो नाम तो पक्का सुने होंगे, एनएसई और बीएसई। अब ये सिर्फ तीन तीन अक्षरों के नाम नहीं हैं, अरे नहीं, ये तो वो मैदान हैं, वो अखाड़े हैं जहां रोज हजारों करोड़ रुपयों का खेल होता है। तो चलिए आज इसी खेल और इसके दो सबसे बड़े खिलाड़ियों को जरा करीब से जानते हैं। पर जब बात आती है अपना पैसा लगाने की, तो एक बड़ा सवाल हमेशा दिमाग में घूमता है ना? कि भाई एनएसई या बीएसई, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? क्या सच में कोई एक दूसरे से अच्छा है? चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन एक मिनट, सीधे कौन बेहतर है इस पर कूदने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि ये स्टॉक एक्सचेंज आखिर होता क्या है। अरे भाई, नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत बुलंद होगी। सही कहा ना? तो देखिए, बहुत सीधे सादे शब्दों में स्टॉक एक्सचेंज एक ऑफिशियल मार्केट है, एक बाजार। जब किसी को किसी कंपनी का शेयर खरीदना होता है तो वो सीधा उस कंपनी के दरवाजे पर नहीं पहुंच जाता। नहीं, ये सारे सौदे इन्हीं एक्सचेंजों के जरिए होते हैं। इसको ना शेयरों की एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी या सुपरमार्केट की तरह समझ सकते हैं, जहां लोग जाते हैं, अलग अलग कंपनियों के शेयर देखते हैं, उनका भाव पूछते हैं और जो सही लगता है खरीद लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, तो अब मैदान में आते हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स, दो मुख्य खिलाड़ी। एक है पुराना तजुर्बेकार योद्धा और दूसरा वो नया तूफान है जिसने आकर खेल के सारे नियम ही बदल दिए हैं। जरा इन तारीखों को देखिए। बीएसई 1875 में शुरू हुआ और एनएसई 1992 में। मतलब दोनों के बीच 100 साल से भी ज्यादा का फासला है। सोचिए जरा। और यही जो इतना बड़ा गैप है ना, यही इन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। बीएसई ये सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं है, ये तो एक विरासत है, एक हिस्ट्री है। ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। जरा सोच के देखिए, जब दुनिया के कई देशों का नक्शे पर नामो निशान तक नहीं था, तब यहां बॉम्बे में सौदे हो रहे थे। कमाल है। और फिर एंट्री होती है एनएसई की। साल 1994 में इसने आकर सब कुछ बदल कर रख दिया। वो जो कागज और कलम वाला जमाना था ना, चिल्ला कर सौदे करने वाला, उसे खत्म करके ट्रेडिंग को सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आया। ये एक क्रांति से कम नहीं था। तो इनकी कहानी तो हमने जान ली, पर ये असल में करते क्या हैं? एक निवेशक के पैसों के लिए इनकी अहमियत क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये एक्सचेंज 4 बहुत जरूरी काम करते हैं। पहला, ये आम लोगों के लिए शेयर खरीदना बेचना एकदम आसान बना देते हैं। दूसरा, कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा जुटाने में मदद करते हैं। तीसरा, ये पक्का करते हैं कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे, कोई धोखाधड़ी ना हो। और चौथा और आखिरी, ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से किसी भी शेयर का सही दाम तय करते हैं। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, आमने सामने की टक्कर। कौन कहां खड़ा है? अब बात होगी सीधे सीधे आंकड़ों की। यहां एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। देखिए, बीएसई पर 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जबकि एनएसई पे करीब 2000। लेकिन असली खेल वॉल्यूम का है। ज्यादातर खरीद बिक्री, ज्यादातर एक्शन एनएसई पर होता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि बीएसई में दुकानें भले ही ज्यादा हों, पर एनएसई के बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा है। तो फिर सवाल उठता है कि बीएसई का फायदा क्या है? इसका फायदा है चॉइस, विकल्प। यहां कंपनियों का एक विशाल समुद्र है। अगर कोई छोटी, कम जानी पहचानी कंपनी में एक छुपा हुआ हीरा ढूंढना चाहता है, तो वो अक्सर बीएसई पर ही मिलता है। और दूसरी तरफ एनएसई का सबसे बड़ा हथियार है इसका हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम का सीधा मतलब है ज्यादा लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या बला है? अरे बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि जब मर्जी हो तब आसानी से शेयर खरीदा या बेचा जा सकता है। खरीदार या बेचने वाले को ढूंढने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाजार में हर वक्त कोई न कोई तैयार बैठा होता है। तो सारे तथ्य हमारे सामने हैं, पूरा कच्चा चिट्ठा देख लिया। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने का, जिसके साथ हमने ये सब समझना शुरू किया था। आखिर चुनना कैसे चाहिए? तो आखिरी फैसला क्या है? कौन है विनर? क्या कोई एक क्लियर विनर है? देखिए, इसका जवाब ना हाँ या ना में नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर कोई ट्रेडर है जिसे रोज फटाफट खरीद बिक्री करके पैसा बनाना है, तो उसके लिए एनएसई जन्नत है। क्यों? क्योंकि वहां तुरंत खरीदार और बेचने वाले मिल जाते हैं।
लेकिन अगर कोई निवेशक है जो अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदकर सालों साल रखना चाहता है, तो उसके लिए दोनों ही एक्सचेंज लगभग बराबर हैं, क्योंकि ज्यादातर बड़ी और मजबूत कंपनियां दोनों ही जगह लिस्टेड हैं। तो आखिर में बात यह है कि असली सवाल ये नहीं है कि एनएससी या बीएससी में से कौन बेहतर है। नहीं, असली सवाल ये है कि निवेश करने वाले की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। कोई स्प्रिंटर है, एक तेज दौड़ने वाला, या फिर एक मैराथन रनर है जो लंबी रेस का घोड़ा है। इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो सही रास्ता अपने आप मिल जाएगा।